So, hey guys, this is Sushant Kabra. I am studying in class 12 and today we are going to study the most important topic related to JEE and NEET, that is फजांस रूल। देखो ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो जैसे कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं बनते हैं। अगर आपको इस टॉपिक का कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दोगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो लेट्स बिगिन। तो देखो कोई भी जो कंपाउंड रहता है दैट इज नॉट परफेक्टली कोवैलेंट एंड नॉट परफेक्टली आयोनिक। अपने को फजांस रूल यही बात बताता है, हमें को फजांस रूल ये बताता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक कंपाउंड। ओके, तो देखो कोई भी कंपाउंड जैसे कि अगर अपन ने NaCl दे लिया, ओके देखो NaCl द वेरी नोन कंपाउंड, अपने को पता है कंपाउंड दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। ओके, तो देखो सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड है अपन इसको ये अपन अपने को पता है कि आयोनिक कंपाउंड है, बट इन रियलिटी आयोनिक तो है बट 100% आयोनिक तो नहीं है। 100% आयोनिक कोई भी कंपाउंड नहीं होता है। ओके, तो अब तुम बोलो कि कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें आया कहां से, तो अपन उसी चीज को देखेंगे कि एग्जैक्टली कोवैलेंट कैरेक्टर इस कंपाउंड में आया कहां से। ओके, तो लेट्स द टॉपिक बिगिन। चलो तो देखो अब दो पॉइंट्स पता रहने चाहिए अपने को उसके लिए। पहला रहेगा अपना पोलराइजिंग पावर और दूसरा रहेगा पोलराइजिबिलिटी, जो कि अपन नेक्स्ट में देखेंगे। देखो अब पोलराइजिंग पावर एग्जैक्टली है क्या। पोलराइजिंग पावर क्या होता है, देखो जैसे अपने पास एक कैटायन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन, अनायन मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज है ना। हाँ ओके, अब देखो पोलराइजिंग पावर ये एग्जैक्टली होता क्या है, दैट इज इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटायन दैट इज पॉजिटिव चार्ज, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कैटायन हाउ इजीली इट कैन डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन। अब क्लाउड रहता है लेकिन अपने को समझने के लिए अपन इसको एक स्फीयर जैसा माना है। ओके, देखो अब क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे ना, क्योंकि अट्रैक्शन हो जाएगा ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। तो क्या होगा ये सेट वाले इलेक्ट्रॉन्स है इसमें क्या होगा, अब इसके वजह से ये इधर खींचे जाएंगे, तो इसके वजह से क्या होगा यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब इसका जो शेप है ना ये ऐसा हो जाएगा कुछ, तो ये इसके पास ऐसा कुछ हो जाएगा है ना। मानते हो ना एग्जैक्टली कि ये पहले तो ये होना ऐसा चाहिए था बट एग्जैक्टली ये हुआ कैसा, ये इसको इधर ला लिया इसने, मतलब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को अपन बोलते हैं कि पोलराइजिंग पावर की प्रॉपर्टी ऑफ अनायन दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कैटायन। ओके, चलो कि इसके वजह से डिस्टॉर्ट हो गया। ओके, देखो अब देखो ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, पोलराइजिंग पावर क्या है, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला रहेगा अपना साइज, इसमें जो पहला टॉपिक है इसमें रहेगा साइज ऑफ कैटायन एंड दूसरा रहेगा चार्ज ऑन कैटायन। ओके, जहाँ पे चार्ज डोमिनेट करता है, चार्ज क्या करता है डोमिनेट करता है। देखो साइज एग्जैक्टली है क्या, देखो साइज के बारे में देखो, कैटायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा रहेगा ना तो उतना पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगा, मतलब पोलराइजिंग पावर दैट इज P पे से डिनोट करेंगे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, और जो चार्ज है पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब तुम सोच रहे होंगे आया कहां से, है ना। देखो चार्ज के बारे में तो सोचना बहुत सिंपल है, कैटायन का जितना चार्ज रहेगा वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने पास, तो ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपना, है ना। तो अब देखो और साइज के बारे में सिंपल है ना, देखो इसका साइज जितना बड़ा रहेगा उतना दूर दूर होते जाएगा ये, तो उसके वजह से क्या होगा, वो इजीली खींच नहीं पाएगा उस इलेक्ट्रॉन को, है ना, किसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, है ना। तो इसीलिए पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। चलो समझ गए, ये दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अब इन दोनों को हमेशा याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं और दूसरा है अपना पोलराइजिंग पावर के बाद में पोलराइजिबिलिटी, या फिर पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। पोलराइजिबिलिटी ओके, देखो इसमें क्या होता है, देखो अपन ने देखा था ना कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन ऐसा कुछ हो गया था, इसी को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन या फिर पोलराइजिबिलिटी। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो इधर से भागा ना चार्ज और इधर एक ही रह गया, मतलब पोलराइज हो गया, मतलब एक तरफ आ गए चार्जेस, तो इसी को बोलते हैं अपन पोलराइजिबिलिटी। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, पोलराइजिबिलिटी को फिर से डिनोट करेंगे अपन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज।
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फजान शुल्क को एक्सप्लेन करने के लिए 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज नोट डाउन करना है इसको कि पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द अनायन। ये किसका रहेगा? अनायन के साइज का। ओके, ये अनायन था। अपना पोलराइजिंग पावर कैसे कैटायन के लिए था, ये पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन रहता है। इसका डेफिनेशन भी अपन लिख सकते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अनायन हाउ इजीली इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन ओनली। ओके, समझे ना? हाँ, दैट्स। तो अब देखो इसके बाद में कैसे देखोगे, इसके बाद में अब देखो, अब इन दो के वजह से अपना कोवेलेंट कैरेक्टर ये होगा। अब देखो अगर अपन ने देखो कोवेलेंट कैरेक्टर आया कैसे, वो भी देख लो एक बार कि देखो अपने पास पॉजिटिव चार्ज था, अपने पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, है ना? तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो है ना, ये इसके पास खींचे गए। मतलब तुम थोड़ा अच्छे से सोचोगे तो तुमको पता समझेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी शेयरिंग हो रही है। मतलब कैसा, मतलब एग्जैक्टली पूरे शेयर नहीं हो रहे हैं, बट शेयरिंग जैसे ही हो रहा है ना, इसके पास खींचे चले जा रहे हैं। और शेयरिंग कौन से कंपाउंड में होती है? दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड में होती है ना शेयरिंग, तो पता है आपने को, दैट इज होती है कोवेलेंट कंपाउंड में। तो यहाँ से आया कि आयोनिक कंपाउंड में कैटायन ऐसे खींचेगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझिएगा। अब देखो, अब अपना कोवेलेंट कैरेक्टर इन दो अब देखो, अब अपन कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। देखो अगर अपनी पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा अपना कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, उतना ज्यादा अपना कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। ओके, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर और जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना ज्यादा अपना कोवेलेंट कैरेक्टर। समझे हो? देखो हाँ, अब देखो अब अपन क्या करेंगे कि अपन है ना, अब एक्सप्लेनेशन थ्रू फजान शुल्क देखेंगे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके पहले का तो अपन ने जितना भी देखा वो सब कंसेप्ट था, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, ये सब कंसेप्ट का खेल था। अब इसके अंदर क्वेश्चंस बनेंगे जो कि अपन अब स्टार्ट करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन थ्रू फजान शुल्क। ओके, फजान शुल्क। ओके, तो अपन पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन थ्रू फजान रूल। तो देखो सबसे पहली बात पहला पॉइंट आता है, दैट इज कोवेलेंट एंड आयोनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट एंड आयोनिक कैरेक्टर। अभी मैंने आपने बता दिया आपको क्या, कि जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर और जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना ज्यादा अपना कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ज्यादा क्या अपना कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितना ज्यादा ये उतना कम आयोनिक कैरेक्टर। सिंपल सी बात है ना। अब देखो तो अपना सेकंड एक्सप्लेनेशन तो फजान शुल्क आएगा, दैट इज ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। किसका आएगा? थर्मल स्टेबिलिटी का। ओके, तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए भी देखो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा रहेगा, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ओके, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा उतनी थर्मल स्टेबिलिटी कम। देखो इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि जेई में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। तुमको तो ऐसा पूछेगा नहीं कि ये कौन से रूल से अप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, तुमको ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा याद रखना। ओके, तो और फिर तीसरा आता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड में। अगर अपन ये देखें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, अगर अपन ने देखा तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड में आता है कि इसमें भी सिमिलर है, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इज लेस। ओके, तो ये दोनों चीजें आप प्लीज नोट कर लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजों, तो प्लीज इसे नोट कर लिए, प्लीज नोट कर लिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है अपना फोर्थ पॉइंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मतलब आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम। ओके, अपन इसके बाद में थोड़ा एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको तब समझेगा। ओके, तो इसके पहले क्वेश्चंस के पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक है जो कैटायंस के बारे में है। कैटायन के बारे में, दैट इज नोबल, दैट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ओके, देखो सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब ये होता कैसे, ऐसा होता है, देखो ऐसा किधर भी लिखा NH2 NP6 और 3D नहीं ND
अगर यहाँ पे जिस कोई भी कंपाउंड में अगर ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, मतलब वो क्या करेगा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब तुम बोलोगे क्यों पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट दिखा जिसमें ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो की गई है, उसका कोवैलेंट कैरेक्टर एकदम मैक्सिमम रहेगा, मतलब मैक्स टू मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि इन ये जो रहेगा ना, इनमें सबसे ज्यादा रहता है। ओके, जैसे कि अपन एक एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लिया कॉपर का। ओके, कॉपर का अपन एक एग्जांपल लिया। अब देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 20। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29 है ना। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होगा तो देख लीजिए एक बार। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। अपन इस तरह से भरती इलेक्ट्रॉन्स को अबॉर्स प्रिंसिपल से आपको पता ही होगा, एटॉमिक सिस्टम में पढ़ा ही होगा। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, कितने देखो कितने हो गए, 10 16 17 18, इधर कितने का 10, कितना हो गया 19 18, देखो कितना हो गया 10 18 18 28, और 3D के बाद में क्या आएगा 4s1। अब ऐसा क्यों हुआ, तुम सोच रहे होगे पहले 3D 4s1 पहले आना चाहिए 3D, लेकिन इसमें क्या होता है, स्टेबल कैसा रहेगा, हाँ हाफ फील्ड का इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। ओके, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाता है, समझे हो ना। अब देखो कैसा होगा, अब इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो इसमें अपने को ये वाली कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3s2 3p6 और 310, मतलब कॉपर इज आर फॉलोज आर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसा कुछ कंपाउंड दिखा तो आपने वहां पे डायरेक्टली बता देना कि ये अपना क्या करेगा, फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अपन इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपने को क्वेश्चन गिवन है कि कंपेयर द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ Na2CO3 CaCO3 MgCO3 फिर Rb2CO3 फिर Al2CO3 टेकन टू। ओके, तो अपने को इनमें से इनमें कंपेयर करना है, थर्मल स्टेबिलिटी अपने को इनमें कंपेयर करना है। अब देखो अगर समझो अपन इसको नंबरिंग दे देता हूं मैं इसको 1 2 3 4 5। अब आपने को क्या बोला है, थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहा है, मतलब इसमें कौन सा रूल लगेगा, प्रधान से रूल लगेगा। देखो अब कैसे लगाएंगे, अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे। देखो देखो CO3 यहाँ पे भी CO3 और यहाँ पे भी CO3, मतलब CO3 दैट इज अनायन जो है वो अपना कॉमन है, मतलब सिर्फ कैटायन बदल रहा है, तो अपने को कैटायन के साथ करने के बाद थर्मल स्टेबिलिटी क्या। आपने एक बात पता है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी लेस। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालते हैं, उसका ऑर्डर उल्टा कर देंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। तो चलो कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालते हैं। तो सबसे पहले कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा, क्या हो जाता है, मैंने पोलराइजिंग पावर ज्यादा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। देखो इनमें से Na, देखो ये तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है, सॉरी ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, और एक 13th ग्रुप का एलिमेंट है Al। देखो सबसे ज्यादा चार्ज इस पर रहेगा, इस पे +3 चार्ज रहता है, इस पे +1 चार्ज रहता है, इस पे +1 रहेगा, इस पे +2 चार्ज रहेगा, इस पे +2 चार्ज रहेगा ना, है ना। आप लोगों को पता है ना इस पे, हाँ स्टेबल वाला ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर चार्ज बोलोगे, +1 +1 +2 +2 और यहाँ पे +3 रहेगा, +2 +2 यहाँ पे +3। तो चार्ज ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो इस सबसे 5 पहले आएगा कोवैलेंट कैरेक्टर की, अगर अपन ने बात करें तो 5 सबसे पहले आएगा, ये दोनों तो लास्ट में जाएंगे। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा, अपन अब कैटायन की साइज देख रहे तो अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे अपन पोलराइजिंग पावर देखेंगे, है ना। तो पोलराइजिंग पावर में क्या होगा, फिर डायरेक्टली अपोजिट चार्ज होता है, बट यहाँ देखो यहाँ पे दोनों के चार्ज तो सेम हो गए। और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी तो आना के लिए, तो अपने वहाँ पे पोलराइजिंग पावर देखेंगे, तो यहाँ पे चार्ज सेम हो गया, तो अब क्या देखेंगे, साइज देखेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब साइज जिसके ज्यादा रहेगी उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। अब इन दोनों में से साइज सबसे ज्यादा किसके, आपने को पता है सेकंड ग्रुप में जैसे जैसे नीचे नीचे जाते हैं तो साइज क्या होती है, एटम की बढ़ती जाती है। तो नीचे कौन सा है, ये वाला, तो सबसे साइज इसकी क्या रहेगी,
इसकी साइज क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब 3 वाला अपने यहाँ पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा, फिर 2 वाला पहले आ जाएगा। अब इन दोनों में भी सेम प्रॉब्लम है, साइज सबसे ज्यादा इसके जो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें सबसे कम, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4। तो ये हो गया अपना कोवेलेंट कैरेक्टर का ये। और इसका उल्टा अगर कर देंगे तो अपने को थर्मल स्टेबिलिटी का कर देंगे, अगर इसका अपन उल्टा कर देंगे तो अपने को थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपने आपको पूछ लिया कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का बताओ, तो क्या आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, तो थर्मल स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर ही आ जाएगा इसमें। तो समझ रहे हो। तो देखो बहुत सिंपल सा है ये फजांस रूल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक ही क्वेश्चन से पूरा मतलब पूरा फजांस रूल रिवाइज हो जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अपना फजांस रूल जो है वो एंड होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप कि आपको पूरा फजांस रूल एकदम क्लियरिटी, कुछ भी पूरा क्लियरिटी समझा होगा और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड